हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम बात करने वाले हैं स्प्रेड्स के बारे में इस वीडियो में। तो जो लोग शेयर मार्केट में नए हैं या हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर शेयर मार्केट से जुड़ी हुई और खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग से जुड़ी हुई नई नई स्ट्रेटजी और नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूँ। तो इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए, एक चीज समझिए, शेयर मार्केट में अगर आप ऑप्शंस में काम कर रहे हो तो ऑप्शंस आपको पता है कि हाई वॉलेटाइल होते हैं। मतलब हाई वॉलेटाइल मींस बहुत तेजी से उसमें लॉस और प्रॉफिट होता है। तो शेयर मार्केट में अगर आपको सच में प्रॉफिटेबल बनना है, वो भी ऑप्शंस में, तो सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने लॉस को कम करिए, क्योंकि अगर आपके लॉस ज्यादा होंगे तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। इसी वजह से स्प्रेड्स क्या होते हैं वो आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, ताकि जो लोगों का लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, चाहे वो ऑप्शन सेलिंग करके या ऑप्शन बाइंग करके, वो अपने कैसे लॉस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और लॉन्ग रन में एक अच्छे खासे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो वो सारी चीजें आज वीडियो में समझने वाले हैं। देखिए, स्प्रेड्स का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा लेग बनाकर काम करना। मतलब जैसे हमने अगर ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आप कॉल और पुट खरीदोगे तो वो सिर्फ नेक्ड आप कॉल या पुट को बाई करते हो, और ऑप्शन सेलिंग में आप कॉल और पुट को सेल करते हो, मगर वो नेक्ड होती है। नेक्ड का मतलब अगर उसमें मार्केट आपके अगेंस्ट गई तो बहुत तेजी से लॉस होगा, और ऑप्शन सेलिंग में तो आपको पता है अनलिमिटेड रिस्क होता है। तो इसी वजह से उसके साथ एक आपको हेज लेना चाहिए। इसको आप हेज भी की तरह भी समझ सकते हो और इसी को आप स्प्रेड्स भी समझ सकते हो। तो ठीक है, फिर हम इसको समझते हैं। तो वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। देखिए, मैंने ऑप्स्ट्रा एक ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्डर टूल है जिसको मैंने ओपन कर लिया है। इसको हम बिल्डर में चलते हैं। अब हम बात करते हैं निफ्टी में, हम इसको लेते हैं। इस निफ्टी में सीखते हैं पहले कि स्प्रेड्स कैसे बनाए जाते हैं। स्प्रेड्स दो तरीके से होते हैं, एक डेबिट स्प्रेड्स और क्रेडिट स्प्रेड्स। ऑप्शन जो बाइंग करता है उसके लिए डेबिट स्प्रेड्स होता है, और जो सेलिंग करता है ऑप्शंस में या ऑप्शन जो राइटर होते हैं उनके लिए क्रेडिट स्प्रेड्स बना के काम करना चाहिए। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे और क्या इसमें रिस्क रिवॉर्ड होंगे ऑप्शन बाइंग या सेलिंग के मुकाबले, वो सारी चीजें हम समझने वाले हैं। तो हम निफ्टी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, इंडेक्स फ्यूचर की जगह ऑप्शन कर लेते हैं। ज्यादातर लोग एक्सपायरी वीकली में काम करते हैं, तो इस वजह से हम 22 मई की एक्सपायरी, जो नजदीकी एक्सपायरी है, उसको ले लेते हैं। अब देखिए, निफ्टी का जो चार्ट है यहाँ पर हम मान लेते हैं, हमारा व्यू है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन बाइंग करता है जो वो कॉल ऑप्शन बाई करेगा। तो स्प्रेड्स कैसे बनेगा वो हम समझने वाले हैं। अब हमारा व्यू है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी और हम एक ऑप्शन बायर हैं, तो ऑप्शन बायर कैसे स्प्रेड्स बनाएगा, उसको बनाना होगा डेबिट स्प्रेड्स। डेबिट स्प्रेड्स में वो एक 25,000 की एट द मनी की कॉल को बाई करेगा, जो 195 रुपए प्रीमियम चल रहा है। अब देखिए, इस ऑप्शन बायर ने एक कॉल ऑप्शन खरीदा। अब देखिए, मार्केट यहां से ऊपर जाएगी तो उसका प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगी तो उसका लॉस होगा, मगर उसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट होगी वो इसमें सिर्फ 36% होगी। इसका मतलब अगर ये सेम ट्रेड कोई 100 बार लेता है तो उसमें से सिर्फ उसके जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सिर्फ 36 बार है, यानी कि कितना खराब प्रोबेबिलिटी है। और ऑप्शंस में सारा गेम प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट का होता है, मतलब जितने ज्यादा आपके जीतने के ज्यादा चांस हैं उतने ही आप प्रॉफिटेबल रहने के भी आपके चांस होंगे। अब इसमें जो मैक्सिमम लॉस है वो 14,636 दिखा रहा है, क्योंकि ये इसने प्रीमियम पे किया है ऑप्शन बायर ने। अगर मार्केट घूम फिर के यहीं एक्सपायर हो जाती है 25,000 पे, तो उसका तब भी पूरा 14,000 का लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितनी कम है, 36%। अब इसको हम डेबिट स्प्रेड बनाते हैं। तो डेबिट स्प्रेड कैसे बनता है, इसमें हमने एक 25,000 की कॉल बाई की। अब मार्केट यहां से ऊपर जाएगी, ये हमारा व्यू है, मगर मार्केट जरूरी नहीं है कि कितना ऊपर जाए, और ऊपर जाए भी या नहीं जाए। तो इसको लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें, स्प्रेड्स का मतलब होता है हमें लॉस को प्रोटेक्ट करना है। तो ये 14,000 का लॉस दिखा रहा है, इसको कम करने के लिए हम एक ऑप्शन को साथ में सेल करेंगे। 100 पॉइंट ऊपर का कॉल ऑप्शन हमने साथ में सेल कर दिया। ठीक है, इसको हमने सेल कर दिया एक लॉट को। अब देखिए, अब जो आपका मैक्सिमम लॉस 14,000 कुछ दिखा रहा था, वो मैक्सिमम लॉस हमारा कम होके 3698 रुपए आ गया सिर्फ। तो हमने अपने रिस्क को कम कर लिया है, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपका 36% था वो लगभग बढ़ के 50% या 47% के आसपास पहुंच गया। यानी कि आपके जीतने के चांस भी बढ़ गए और आपका जो लॉस था वो भी कम हो गया। तो ये तरीका बढ़िया है, नेक्ड ऑप्शन बाइंग करने से बेहतर है। आप देखिए,
अब हम क्रेडिट स्प्रेड, ये तो होगा ऑप्शन बायर के लिए कि मार्केट हमको लगता था ऊपर जाएगी, हमें लॉस कम लेना था, मतलब रिस्क कम लेना था और हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी बढ़ानी थी, तो हमने डेबिट स्प्रेड बना दिया। डेबिट स्प्रेड का मतलब आप एक ऑप्शन बायर हो और डेबिट स्प्रेड बना रहे हो, इसका मतलब आप एक ऑप्शन को खरीद रहे हो, महंगा ऑप्शन खरीद रहे हो और थोड़ा सा सस्ता ऑप्शन बेच दे रहे हो ताकि आपका लॉस कवर हो जाए। क्योंकि अगर मार्केट ऊपर नहीं गई तो आपका जो प्रीमियम पूरा जीरो होना था, इसी वजह से हमने एक ऑप्शन बेच दिया ताकि कुछ प्रीमियम हमें इधर से कलेक्ट हो जाए। इधर हमने 195 रुपए का प्रीमियम पे किया और 145 रुपए का प्रीमियम रिसीव कर लिया, यानी कि हमने प्रीमियम पे ज्यादा किया, रिसीव कम किया, इसीलिए इसको बोला जाता है डेबिट स्प्रेड, क्योंकि आपकी जेब से प्रीमियम डेबिट ज्यादा हुआ है। अब हम देख लेते हैं रीसेट करके इसको कि अगर कोई ऑप्शन सेलर और उसका व्यू है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो वो कैसे काम करेगा। वो जो ऑप्शन सेलर है वो पुट को बेचेगा, तो हम 25,000 की पुट को बेच देते हैं। ठीक है, 25,000 की हमने पुट एक बेच दी। ठीक है, इसको हमने बेच दिया। अब देखिए ऑप्शन सेलर का यहाँ पर जो मैक्सिमम लॉस है वो अनडिफाइंड है। हमें मेन स्प्रेड्स का मतलब है हमें लॉस कम करना है, तो यहाँ पर जो रिस्क है वो अनलिमिटेड है, यानी कि अगर मार्केट नीचे गिरी तो जितनी ज्यादा गिरती जाएगी उतना उसका लॉस बढ़ता चला जाएगा, तो इसी लॉस को हमें प्रोटेक्ट करना है। अब हम क्या करेंगे, एक पुट बेच दी, उसके साथ में एक पुट को हम 100 पॉइंट नीचे जाके एक पुट हम बाई कर लेंगे। 24,900 की पुट को बाई कर लिया हमने। ठीक है, ये पुट हमने बाई कर ली। अब देखिए हमारा जो लॉस अनलिमिटेड दिखा रहा था वो लॉस प्रोटेक्ट होके एक फिक्स्ड हो गया कि हमारा लॉस 4500 से ज्यादा का नहीं होगा और प्रॉफिट 2900 रुपए का होगा। प्रॉफिट भले ही कम है, मगर एक चीज देखिए इसमें ऑप्शन सेलिंग में थीटा जो होता है वो आपके फेवर में होता है, टाइम जो होता है वो आपके फेवर में होता है। तो मार्केट जहां है अगर वहां ही खड़ी रहती है, ऊपर नहीं जाती है, तब भी ऑप्शन सेलर ये 2900 रुपए कमा के जाएगा। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग का डिफरेंस होगा। बाकी डेबिट स्प्रेड और क्रेडिट स्प्रेड दोनों मैंने बना के दिखा दिया आपको। डेबिट स्प्रेड तब बनाया जाता है जब आप एक ऑप्शन बाइंग माइंडसेट के और आपको लगता है कि मार्केट तेजी से हमारे फेवर में जाएगी। जब आपको लगता है कि मार्केट फेवर में हमारे तेजी से नहीं जाएगी या हो सकता है नहीं भी जाएगी, तो हम क्रेडिट स्प्रेड बनाते हैं। मतलब ऑप्शन जो सेलर होता है वो क्रेडिट स्प्रेड बना के काम कर सकता है और ऑप्शन बायर होता है तो वो डेबिट स्प्रेड बना के काम कर सकता है। इसमें बस आपका लॉस प्रोटेक्ट हो जाएगा और आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होंगी। एक चीज मैं आपको और बता दूं, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इस वजह से बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, हमेशा मार्केट में जब आप क्रेडिट स्प्रेड बना रहे हो तो वो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, हो सकता है मैं गलत भी हूं, मगर मुझे जो लगता है, देखिए मार्केट जब गिरती है ना तो तेजी से गिरती है। कभी भी आपने देखा होगा मार्केट में जब क्रैश आता है या फिर मार्केट में जब सेलिंग आती है तो मार्केट नीचे की तरफ जब जाती है तो तेज मूवमेंट होता है। तो डेबिट स्प्रेड्स हमेशा आप नीचे की तरफ बनाएं, मतलब पुट की तरफ बनाएं, तो आपको बेनिफिट थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा, क्योंकि मार्केट जब गिरती है तो तेज गिरती है। और क्रेडिट स्प्रेड्स जो होते हैं वो अगर आप ऊपर की साइड में बनाएंगे, मतलब आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी, तब आपको लगता है तो आपको क्रेडिट स्प्रेड बनाने चाहिए, और मार्केट आपको लगता है नीचे की तरफ जाएगी तो डेबिट स्प्रेड बनाने चाहिए। इसमें थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि ये तो सबको पता है, अगर आप मार्केट में थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस रखते हो तो आपको पता होगा मार्केट जब गिरती है तो तेज गिरती है, बढ़ती है तो उतना तेज बढ़ती कभी नहीं है। कभी हो जाएगा 100 में एक बार दो बार, मगर बढ़ेगी तो धीरे धीरे ऊपर जाएगी, गिरेगी तो तेज से नीचे गिरेगी। इसी वजह से ये मैंने आपको एक टिप समझ लो आपको बता दी है। बाकी आपकी इच्छा है, मगर आप डेबिट और स्प्रेड्स मतलब डेबिट और क्रेडिट स्प्रेड बना के काम करिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि नेक्ड ऑप्शन बाइंग और नेक्ड ऑप्शन सेलिंग आपके लिए बिल्कुल जहर की तरह या मतलब बहुत ज्यादा रिस्की हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा, आपको समझ में आया होगा कि डेबिट स्प्रेड्स और क्रेडिट स्प्रेड्स क्या होते हैं। तो आज से आप ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग नेक्ड मत करिए, अगर आप बिगिनर हो तो खास करके। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई स्ट्रेटजी के साथ कल किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो और लोगों के साथ भी शेयर जरूर से कर दें।